नमः संस्कृताय। आइए आप सबका इस संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम संस्कृत विषय में संधि ज्ञान पढ़ा रहे हैं। संधियों का नॉलेज, संधियों की बात अपनी कह रहे हैं। यह हमारा 6वां भाग होगा, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप स्वर संधि ये हमारा 6वां भाग होगा। बच्चों, अभी तक आपने 5 भाग पढ़ लिए। कल हमने अयादि संधि पढ़ाई थी। अब उसके आगे अब पूर्व रूप संधि पढ़ना है। पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि इसका सूत्र होता है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। अब एंग क्या है? सूत्र से आप जो परिभाषा निकालते हैं तो एंग क्या है आप जानते हैं ना कि एंग क्या है? ए ओंग क्या है बच्चों? ए ओंग ये हमारा प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में 2 ही शब्द आते हैं, ए और ओ। ए ओंग कहते हैं, इसलिए इस प्रत्याहार का नाम एंगः पड़ गया। अब एंगः पदान्तादति। इसमें बच्चों एंगः पदान्तात अति। एंगः ए ओ, पदांत ए ओ ह्रस्व आ से पूर्व अवग्रह बन जाता है। ह्रस्व आ का पूर्व अवग्रह बन जाता है। अगर आपको यह भाषा ज़्यादा कठिन लग रही हो कि मतलब कैसे से कैसे बता दिया, तो बच्चों एंग एंग आप समझ गए, ए और ओ। ए और ओ के बाद, इन दोनों में के पद के बाद जिस पद में आ हो वो क्या होता है? यह आ इस आ में बदल जाता है। ये वाला आ इस खंडाकार आ में बदल जाता है। ये हमारा क्या है? इसको हम अवग्रह कहते हैं। ये हमारा चिन्ह अवग्रह का हो जाता है। कब हो? जब पद के अंत में आ से जुड़ा हुआ कोई शब्द हो तो। यदि आ है तो वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? एंगः पदान्तादति कहता है कि पदांत के आगे यदि आ है, आ शब्द है, तो ए ओ के आगे यदि आ शब्द है तो वहाँ पर रूप का चिन्ह आज पूर्ण रूप का चिन्ह आ जाता है। ये अपने पूर्ण रूप में अर्थात इसमें और इसमें चला जाता है और पूर्ण रूप में जाने के बाद ये आ खंडाकार आ में आपको दिखाई देगा। जैसे बच्चों आप ये देख रहे होंगे, जैसे है हरे प्लस आओ, हरे प्लस आओ, तो जो ये आ है, ए है, ये आ इस ए में ही मिल जाएगा तो ये बन जाएगा हरे आओ। इसको ऐसे लिखेंगे और ये जो आ है ये इस श्रेणी पे आ जाएगा। यह हमारा शब्द ऐसे ही पुनः उतारा जाएगा, ऐसे ही इसको हम लिखेंगे। संधि कार्य हो गया, ये विच्छेद कार्य था, यह संधि कार्य हो गया। तो बच्चों इसमें क्या करना है? इस आ को इस खंडाकार आ में बदल देना है। बच्चों पूर्व रूप संधि में आपने इसकी पहचान क्या होती है? ये अगर आपने ये पहचान समझ गए, हिंदी वाले भी बच्चे ध्यान दें, जो आप छंद पढ़ते हैं और छंद पढ़ने में जो आपका गुरु वर्ण होता है उसकी पहचान आप इससे करते हैं। गुरु वर्ण की मात्राओं गिनने के पर आप इस तरह की पहचान जब करते हैं तो यह हमारा पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप इसका आकार बन जाता है। किसका? इस आकार का।
यह आ का यह पूर्ण रूप हो जाता है, जबकि इसका पूर्ण रूप का अर्थ ये होता है कि इसके पहले जो भी ए और ओ शब्द आता हो उस पर ही वो निहित होता है। जैसे विषडो, अगर विषडो है तो विषडो ये आ है, ये ओ में मिल गया। लेकिन हम आपको पहचान करने की जो सूक्ष्म ट्रिक बताते चलते हैं सभी संधियों पर, वो बता रहे हैं कि यदि ये वाला आ है तो हमारी पूर्ण रूप संधि होती है। खंडाकार आ, अवग्रह इसको कहते हैं भाषा में अवग्रह। यह कहा जाता है बच्चों अवग्रह, यह लिखा हुआ है अवग्रह, ये अवग्रह है। इसको आ को अवग्रह कहते हैं, लेकिन हम इसलिए खंडाकार आ कह रहे हैं कि यदि आपको जिस भाषा से समझ में आए कि यह निशान जिस शब्द में दिखे वो कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि में सूत्र होता है एंगः पदांतादति, अर्थात एंगः शब्द पहले होने से, पूर्व होने से, आ शब्द से बाद में होने से, परे शब्द होने से जो शब्द बनता है, संधि हो कार्य होता है, वो अपना पूर्व रूप ले लेती है ए और ओ पर। ए और ओ पर अपना पूर्व रूप ले लेता है और उसके बाद में अवग्रह के रूप में ये दिखाई देता है। जैसे बच्चों एंगः पदांतादति ए और ओ, पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व आ जाए तो ये अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाता है और इस आ को हम अवग्रह आ के रूप में दर्शाते हैं या दिखाई देता है। जैसे बच्चों इसका उदाहरण है कोयम। कोयम, अब का में क्या है बच्चों, ओ, का में क्या है ओ, अयम हो गया को यम। अब ये कोयम है, जबकि ये साइलेंट में भी रहता है। आप लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना वो साइलेंट वर्ड ज़्यादा करते हैं, संस्कृत में भी ये साइलेंट वर्ड यही होता है। जो हमारे वेद पुराणों में या संस्कृत भाषा में लिखे हुए जितने भी उपनिषद और वेद हैं वो ऐसे लिखे होंगे, 2 बार बना होगा, उसको जो है साइलेंट रखा जाता है। तो बच्चों जैसे हम आपको बता रहे थे कोयम, तो कोयम में को प्लस अयम, सबसे जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही ये संधियाँ सरल होती जाएंगी। कारण ये है कि आप को कठिन लगता है इसलिए आप उसको कहते हैं, बाकी कुछ नहीं कठिन। देखो सबसे सरल संधि हो गई पूर्व रूप, ये अपने पूर्व रूप में आ गया, अर्थात ये जहाँ पर ये निशान दे दिखाई दे उसके पहले वाला वही शब्द उतारना है, उसके बाद में इसको आ करके पूरा वर्ण लिख देना है। कोई भी आप देख लो, सो अवदत, सो अवदत, को अपि, रमे अत्र, रमे अत्र, बालके अपि, बालके अपि। कोई भी आप इस तरह से आप लिखेंगे तो उसी को उतार देना है। अब जैसे हो गया को प्लस अयम, इसके बाद में ये क्या है बच्चों ओ, और ये क्या है बच्चों आ, ये आ इस आ ओ में मिल गया तो पूरा हो गया को। अब ये आ आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पर है, इसलिए इसका अवग्रह रूप लिख देंगे आ या म, को क्या बन गया बच्चों को यम। रमे अत्र, आप यदि संधि का स्पष्टीकरण करेंगे तो समझ जाएंगे। अब रमे अत्र, इसका विच्छेद कैसे होगा, हमने बताया था ये जहाँ पर निशान हो उसका पहले वाला शब्द पूरा उतार लो, रमे हो गया। अब इसको क्या करना है, आ कर देना है और अत्र हो गया। अब जब इसको करेंगे तो ए है, हमारा सूत्र कहता है एंगः पदांतादति, ए और ओ शब्द में ही, और बाकी शब्द नहीं आएंगे, ए और ओ शब्द में ही आ शब्द परे होने से ये आब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रमे अत्र। आए समझ बच्चों, कोई भी आप उदाहरण लिख लो, आपको इसी तरह से स्पष्टीकरण कर देना है। मिलो बच्चों, आप इन उदाहरणों को स्पष्टीकरण करके हल करना
स्पष्ट करना कि ये सिर्फ विच्छेद ही नहीं, विच्छेद तो आप समझ गए ना, जहाँ पर ये आ है वहाँ पर वो आ बनाकर और पहले वाला शब्द उसी तरह से लिख देना है। जैसे हरे का हरे हो गया, अब हो गया, विष्णु हो गया, अब हो गया, इसी तरह से तेजो और असी हो गया। तो बच्चों अब ये ओ है, फिर उस ओ को ऐसे ही उतारना है। आ के बाद में आपको कोष्ठक में अवग्रह चिन्ह बना देना है। अवग्रह चिन्ह हमने आपको समझा भी दिया कि जैसे है कि बाल के प्लस अपि, बाल के प्लस अपि, इस तरह से हल करेंगे। फिर यहाँ क्या है बच्चों, ए, यहाँ पर क्या है आ। अब ये आपको इसमें परिवर्तन होता था अभी तक, आपको अभी ये परिवर्तन नहीं करना। ये हमारा आ इस पर समाहित हो गया और इस आ को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसमें गोला करेंगे, ऐसे करके इस पर निशान भी लगाएंगे कि ये हमारा इसमें आया। या फिर आप लिख सकते हैं कि पूर्व हमारा ये पर वाला जो आ है, पर वाला शब्द का जो आ है, पर वाले शब्द के आ पूर्व वाले स्वर पर मिल जाता है और इस आ को अवग्रह के रूप में लिखते हैं। अब क्या बचेगा बच्चों, बालक प्लस ए प्लस अवग्रह प्लस पी। अब इसको जब जोड़ेंगे तो बाल के, ए हमारा इसमें चला गया, अब ये आ गया, अब पी आ गया। तो हमारा यह रूप बच्चों हमारे बाल के अपि से मिल रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन में भी बाल के अपि दिख रहा होगा। बाल के अपि को आयम का भी है, सौदत का भी है, को अपि का भी है। को अपि, को है ना, ये को पी, तो को है, ओ हो जाने से ये हमारा आ हो जाएगा, को अपि बन जाएगा। रमे अत्र। इस तरह से बच्चों आप अनेक उदाहरणों को हल करना और हल करने पर स्पष्ट करना। ये विच्छेद इसको कहते हैं, जैसे आपने लिख दिया को प्लस अपि, को अपि, ये आपका केवल विच्छेद कहलाता है। यदि आपने वो प्रक्रिया कर लगा ली जो प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये देखो पहले उदाहरण पर प्रक्रिया दिख रही है। इस प्रक्रिया को हम के द्वारा अगर यदि हम कर रहे हैं संधि कार्य, इस प्रक्रिया के द्वारा संधि कार्य ये सभी में कर रहे हैं, इन सभी को इसी तरह से कर रहे हैं, तो हमारा ये स्पष्ट हो जाएगा और एक बार दिमाग में पूरी तरीके से ये बात बैठ जाएगी। तो बच्चों आप ये स्पष्ट करना ना भूलें। अभी हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करवा दें आपका। संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। 3 प्रकार ये क्या है, संधि के भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये संधि के भेद हैं। फिर स्वर संधि के भेद हैं जो, तो ये संधि के उपभेद हुए, संधि के भेदों के भेद, उपभेद। तो जो इसका है, इसमें पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा आयादी संधि और आयादी संधि के बाद में आती है ये पूर्ण रूप संधि जो आज आपने पढ़ी। यह पूर्ण रूप संधि है, यह हमारा 6वां भाग है संधि का, संधि कार्य का 6वां भाग पूर्ण रूप संधि। पूर्ण रूप स्वर संधि, पूर्ण रूप स्वर संधि कितनी सरल है कि अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाना स्वर संधि होता है। अभी तक आप इधर आए हुए शब्दों को बदलते थे, अब इधर आने वाले शब्दों को बदलना है। फिर जब आप व्यंजन में पहुंचेंगे तो इधर हो या इधर हो
कि किसी भी तरफ हो उसको बदलना है। बस यही दिमाग में जो होता है आप चलाते रहना कि कहाँ है। अभी तक आपने जो बदलने का प्रक्रिया थी, नियम था, वो यही था ना कि जो आता था वो यहाँ से बदलता था। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे यड़ संधि में था या इधर ई है तो ई के स्थान पर या होता था। समझ गए। अभी आपको क्या करना है कि जो इधर वाला शब्द है इसी को बदलना है। तो अब ये समझे रहना। अब दीर्घ संधि में क्या था, दोनों थे, इधर भी ई है इधर भी ई है, तो दोनों मिलकर ई हो गया। इधर हमारा आ है इधर हमारी ई है, तो दोनों मिलकर ए हो गया। इधर हमारा ए है इधर हमारा आ है, तो ये हमारा ए बन गया। ये कहाँ तक था, ये वृद्धि संधि तक था। तो वृद्धि संधि हो गई। अब आप जब यड़ संधि पढ़े तो ई है तो हमारा ई परिवर्तन हुआ इधर का। फिर एचो आय वाय आवाह में आपने यही देखा कि ए है तो आए आय, आय का मतलब ये आय, ये वाला आय नहीं, समझ गए ना। ये इस एक स्थान पर आय पढ़ा हुआ ना आपने कल, तो ये आय, तो ये इस तरफ के शब्द इन तरफ के मतलब पूर्व पद पर जो स्वर होंगे उन पर परिवर्तन करना है। पूर्व रूप संधि भी यही कहती है कि पूर्व पद में आए हुए जो शब्द हों, पूर्व पद में आए हुए जो स्वर में ए और ओ हो, इन्हीं में से आगे आने वाला आ हमारा अवग्रह रूप धारण कर लेता है या इसी में समाहित हो जाता है और पहचान के लिए अपना जो स्थान छोड़ता है वो अवग्रह के रूप में दे देता है। समझ गए बच्चों। तो ये हमारा आज का क्या रहा, ये हमारी पूर्व रूप संधि रही। पूर्व रूप संधि तक आप सब उदाहरणों को, जितने भी उदाहरण आप साहित्य पढ़ते होंगे, पुस्तक पढ़ते होंगे, उसमें से बीच में जो उदाहरण आए एक आध बार उन उदाहरणों को हल करना। जो साहित्य के उदाहरण हल करते हैं वो बिल्कुल से उन दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ पर यह संधि कार्य हुआ था और यह संधि इस तरह से हुई, अर्थात यहाँ पर यही संधि है। समझ गए बच्चों। तो आज के लिए फिर हम इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। नमः संस्कृताय। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत।